आज के एपिसोड नंबर 7 में मैं आपको देने वाला हूँ 7 प्रूवन नेटवर्क मार्केटिंग फॉलोअप टिप्स, जिनको फॉलो करके आप आपके नेटवर्क मार्केटिंग के फॉलोअप को इम्प्रूव कर पाओगे और स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। सो फॉलोअप की सबसे पहली टिप है, डोंट बी नीडी। आपको कभी भी आपके प्रोस्पेक्ट के सामने ऐसे बिहेव नहीं करना है कि आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आप एक अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहे हो सामने वाले के साथ, आप उनको एक बिजनेस प्लान डिलीवर कर रहे हैं जिससे वो उनकी लाइफ चेंज कर सकते हैं, तो आपको उस तरीके से बिहेव करना है। आपको अपने खुद के माइंड को रीप्रोग्राम करना है कि आप सामने वाले को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, आप सामने वाले को एक चांस दे रहे हो कि वो उसकी लाइफ को चेंज कर सकता है, वो उसकी लाइफ में कुछ बड़ा कर सकता है। वो जो नॉर्मल लाइफ जी रहा था उससे कुछ हट के वो सारे अपने सपने पूरे कर सकता है इस प्लेटफॉर्म से। सो आप एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हो, जो बहुत बड़ी बात होती है। आपको आपके माइंड को इस तरीके से प्रोग्राम करना है कि आपको सामने वाला ना बोले हाँ बोले, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको सामने वाले को सारी चीजें अच्छे से क्लियर करवानी, ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। सो उसके बाद प्रोस्पेक्ट की चॉइस है कि वो आपके साथ स्टार्ट करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है। आप एक चीज समझिए कि आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेगा तो उसका भी फायदा होगा और आपका भी फायदा होगा, लेकिन वो बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगा तो आपका कोई लॉस नहीं हो रहा है। आपने तो एक ट्राई दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा लॉस किसका हो रहा है? आपके प्रोस्पेक्ट का हो रहा है। तो इस अकॉर्डिंग आपको अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना है कि आपका बिजनेस एक पर्टिकुलर पर्सन पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। मान लो आपको एक प्रोस्पेक्ट ने मना कर दिया कि मैं बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहता आपके साथ, सो इससे आपको रिजेक्टेड फील नहीं करना है। नो का मतलब होता है नेक्स्ट वन, आपको नेक्स्ट वन पे ट्राई करना है। और वर्ल्ड में इतनी पॉपुलेशन है कि एक पर्सन के मना करने से आपके बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस आपको अपना पोस्चर, अपना गेस्चर, अपना माइंडसेट इस तरीके से क्रिएट करना है कि आपको सामने वाले की जरूरत नहीं है, आपके प्रोस्पेक्ट को आपकी जरूरत है। ये चीज याद रखिए। एंड डोंट बी एडिक्टेड टू द आउटकम। आपको रिजल्ट ओरिएंटेड काम नहीं करना है, आपको प्रोसेस पे ध्यान देना है। आपको किस तरीके से प्रोसेस वाइज सब चीजें करनी है उस पर आपको फोकस करना है। एक चीज याद रखिए, मान लो आपने 100 पीपल को प्लान दिखाया और 100 के 100 ने आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कर दिया, आप बहुत बड़े करोड़पति बन गए, तो आपकी स्टोरी क्या बनेगी? आप स्टेज पे आओगे तो आप क्या बोलोगे? मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने 100 लोगों को प्लान दिखाया, 100 लोगों ने मेरे साथ स्टार्ट कर दिया और आज मैं सक्सेसफुल हूँ। किसी भी सक्सेसफुल पर्सन की स्टोरी में कुछ ना कुछ तो ट्विस्ट होते हैं, कुछ ना कुछ तो मॉडिफिकेशंस होते हैं, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स होती है। आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सन की बायोग्राफी उठा के देखो, आपको हर बायोग्राफी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स मिलेगी जो उन्होंने फेस करी होगी और आज वो सक्सेसफुल है। और ये जो आपके छोटे मोटे रिजेक्शन है, छोटी मोटी प्रॉब्लम है, तो ये आपकी स्टोरी बन रही है। इसको आप डिलीवर करोगे जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे। आपको एंजॉय करना है प्रोसेस को, ना कि रिजल्ट ओरिएंटेड बनना है। टिप नंबर 2, सेट अ स्पेसिफिक टाइम। जब भी आप प्रेजेंटेशन देके उठ रहे हो और आपकी सारी प्रोसेस हो चुकी है और आपको एक फॉलोअप करना है, तो आपको कभी भी फॉलोअप का टाइम आपको प्रोस्पेक्ट के हाथ में नहीं छोड़ना है। आपको ऐसा नहीं बोलना है कि जब भी आप फ्री हो जब मुझे कॉल कर देना। इससे दो चीज होगी, एक तो प्रोस्पेक्ट कभी कॉल नहीं करेगा क्योंकि सबकी लाइफ में अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती है, अपनी लाइफ में सब पर्सन बिजी होते हैं, सो वो आपको कॉल करने से तो रहा। सेकेंड चीज, इससे आपकी टाइम की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। आप सामने वाले को बोलोगे जब भी आप फ्री हो तो मुझे कॉल कर देना, मतलब इससे जस्टिफाई हो रहा कि आप हमेशा फ्री हो। आपको अपने टाइम की वैल्यू बना के रखनी है कि आपका टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको स्पेसिफिक टाइम फिक्स करना है जब आप शेड्यूल कर सकते हो नेक्स्ट मीटअप, और आपको ये चीज ट्राई करनी है कि आपको वो नेक्स्ट मीटअप 24 आवर्स के अंदर अंदर करना है। जैसे कि आज आपने प्लान दिया तो आपको नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर अंदर आपके प्रोस्पेक्ट से मिल लेना है फॉलोअप करने के लिए। टिप नंबर 3, आस्क व्हाट दे लाइक बेस्ट। सबसे बड़ा कंफ्यूजन नेटवर्कर्स को ये होता है कि हमको पूछना क्या है, हमको कैसे कन्वर्सेशन पे कंट्रोल रखना है, हमको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। सबसे एक चीज याद रखिए, आपको कम से कम बोलना है। आपको सारी इंफॉर्मेशन एक बार में डिलीवर नहीं करनी है। आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपकी अपॉर्चुनिटी के बारे में आपने एक बार प्रेजेंटेशन दे दी तो आपको सामने वाले प्रोस्पेक्ट से पूछना है कि आपको क्या अच्छा लगा। आपको ये कभी नहीं पूछना है कि व्हाट डिड यू थिंक, आप क्या सोच रहे हो। इससे एक ब्रॉड आंसर आ सकता है और वो आंसर चांसेस है कि नेगेटिव वे में हो सकता है। वो प्रॉब्लम ढूंढ सकते हैं, वो एक नेगेटिव चीज ढूंढ सकते हैं। आपको कन्वर्सेशन को हमेशा पॉजिटिव वे में कंट्रोल करना है। जब आप क्वेश्चन पूछते हो तो कन्वर्सेशन आपके हाथ में रहती है, आप कंट्रोल कर रहे हो। आपने पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा तो आपको आंसर भी पॉजिटिव मिलेगा। जैसे कि आपने पूछा कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा एक पॉजिटिव वर्ड है, तो इससे आपको पॉजिटिव आंसर मिलेगा। वो ऐसा नहीं बोलेंगे कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आपने पूछा ही क्या है, आपको क्या अच्छा लगा। और ये चीज याद रखिए, क्वेश्चन से ही कन्वर्सेशन कंट्रोल होती है, और जब भी आप राइट क्वेश्चंस पूछते हो तो पूरी कन्वर्सेशन आपके हाथ में होती है।
टिप नंबर 4, व्हाट इफ प्रोस्पेक्ट इग्नोर यू। बहुत बार होता है कि जब आप फॉलोअप के लिए कॉल करते हो, आप मैसेज करते हो, तो आपका प्रोस्पेक्ट आपको इग्नोर करने लग जाता है, आपके कॉल रिसीव नहीं करता है, आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं करता है। तो यहाँ पे आपको पैनिक नहीं करना है। आपको ये चीज याद रखनी है जो कि मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताई थी कि आपको उनकी नीड नहीं है, उनको आपकी नीड है। आप एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको सुपीरियर बिहेव करना है, आपको खुद की फीलिंग को हर्ट नहीं करना है। अगर आपका प्रोस्पेक्ट आपके फोन कॉल रिसीव नहीं कर रहा है, आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा, तो आप कुछ नहीं करिए, आप एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए नॉर्मल सा। उसके बाद भी आपके प्रोस्पेक्ट का रिप्लाई नहीं आया तो इसका मतलब है कि वो आपको अवॉइड कर रहे हैं और वो इंटरेस्टेड नहीं है आपके साथ बिजनेस करने के लिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सा मैसेज ड्रॉप करना है 2 से 3 दिन बाद, जो कि ये है, हाय देयर नेम डॉट दिस इज योर नेम। उसके बाद आपको लिखना है, आई होप यू आर ओके, आई नेवर हियर बैक फ्रॉम यू, I take it you are not interested in that opportunity or product, which is totally fine. I just want to make sure we don't waste each other time. I cross you off my list, but let me know if you know anyone who is open to earn some extra money. बस आपको ये मैसेज ड्रॉप करना है। उसके बाद उनका रिस्पॉन्स आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको नेक्स्ट वन को अप्रोच करना है। अब इसमें हमने एक ट्रिक करी है, हमने मेंशन किया उस मैसेज में, आई क्रॉस यू ऑफ माई लिस्ट। और किसी भी ह्यूमन बीइंग को ये कभी पसंद नहीं होता है कि कोई भी पर्सन उसे अंडर एस्टिमेट करे और या उसे किसी पर्टिकुलर लिस्ट से उसका नाम रिमूव करे। किसी भी पर्सन को ये चीज़ पसंद नहीं होती है और कभी चांसेस हुए उनको ये चीज़ समझ में आई तो वो आपको मैसेज जरूर करेंगे। बस एक चीज़ याद रखनी है कि आपको नीडी की तरह बिहेव नहीं करना है। टिप नंबर 5, वैलिडेट। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग या तो आपको डायरेक्टली यस बोल देंगे या तो डायरेक्टली आपको नो बोल देंगे, और इसके अलावा ऐसे लोग भी होते हैं जो बोलते हैं कि मैं सोच के बताऊंगा। तो ऐसे लोगों को वैलिडेशन चाहिए, उनको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, उनको और फैक्ट एंड फिगर चाहिए जिससे उनको बिलीव हो। अब आपको कैसे पता चलेगा कि दे नीड वैलिडेशन और नॉट? आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछना है, ऑन ए स्केल ऑफ 1 to 10 विथ वेयर वुड यू से यू आर राइट नाउ इन योर डिसीजन। मतलब 1 to 10 की स्केल में आप आपके खुद के डिसीजन को कहाँ रखते हो। अगर वो 5 और 6 के बीच में है और मिडिल में है तो इसका मतलब है कि उनको वैलिडेशन चाहिए, उनको अभी और इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर उनका 1 है और 10 है, 1 में मतलब उनको कुछ भी चीज अभी प्रॉपर क्लियर नहीं हुई है, और 10 है तो वो रेडी है आपके साथ स्टार्ट करने, बस आपको थोड़ा सा पुश करना है। बट रिमेंबर वन थिंग, डोंट लीव देम हैंगिंग एट 5 और 6। और यहाँ पे आपको वैलिडेशन करवाना है, आपको फॉलोअप करवाना है वापस से। अब आपको सामने वाले प्रोस्पेक्ट का फॉलोअप करवाना है। आप 3-वे कॉल का यूज कर सकते हो, आप फेसबुक मैसेंजर का यूज कर सकते हो, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था। आपको एक एक्सपर्ट रखना है आपके साथ जिनको सारी नॉलेज है, जिन्होंने बहुत सारे प्रोस्पेक्ट को हैंडल किया है, जिनका एक कुछ पर्टिकुलर लेवल है कंपनी के अंदर, उनके थ्रू अब आपको फॉलोअप करवाना है। इससे ये होगा कि जो भी आपके प्रोस्पेक्ट के दिमाग में चल रहा है, क्वेश्चन चल रहे हैं जो वो डिलीवर्ड नहीं कर रहा है, जो आपको बता नहीं रहा है, तो वो क्वेश्चन भी आपके प्रोस्पेक्ट के क्लियर हो जाएंगे इजीली। टिप नंबर 6, सेट ए नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। बहुत बार होता है कि आपके प्रोस्पेक्ट को एक से ज्यादा फॉलोअप लगते हैं, 2 फॉलोअप लगते हैं, 3 फॉलोअप लगते हैं, डिफरेंट फॉलोअप के एक्सपोजर लगते हैं। ये अच्छी चीज है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उनको फॉलोअप लग रहा है, अगर आप उनके फॉलोअप कर रहे हो तो वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म बिजनेस पे टिके रहेंगे अगर वो ज्वाइन कर लेते हैं तो, क्योंकि उनको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और क्रिस्टल क्लियर होके वो आपके साथ ज्वाइन करेंगे। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको प्रेजेंटेशन के बाद 3 से 4 फॉलोअप करने भी पड़ रहे तो आप फॉलोअप शेड्यूल करिए। बस एक चीज का ध्यान रखिए कि आपको जब भी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट करना है आपके प्रोस्पेक्ट के साथ तो आपको एक स्पेसिफिक टाइम डिसाइड करना है। एंड डोंट लीव वन अपॉइंटमेंट विदाउट सेटिंग द टाइम फॉर नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। टिप नंबर 7, आस्क इफ दे आर रेडी टू गेट स्टार्टेड। फॉलोअप कभी कभी एक लंबी प्रोसेस हो जाती है, तो आपको डायरेक्टली सामने वाले से पूछना है कि आप स्टार्ट करने के लिए रेडी हो। आपको डायरेक्टली उनसे पूछना है कि आप कब स्टार्ट करने वाले हो, आप कौन से पैकेज से स्टार्ट करने वाले हो, आप कौन से प्रोडक्ट लेने वाले हो, आप पेमेंट डेबिट कार्ड से करोगे, क्रेडिट कार्ड से करोगे कि कैश करोगे। तो ये सारे आपके क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, तो इनका आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आपका सामने वाला प्रोस्पेक्ट रेडी नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि इनको अभी फॉलोअप के और एक्सपोजर लग सकते हैं। बस आपको आपके दिमाग में एक चीज फिट करनी है, यू डोंट नीड देम, दिस अपॉर्चुनिटी इज फॉर देम नॉट फॉर यू। आप एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, वो आपको मना भी कर देते हैं तो इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो डोंट पैनिक अबाउट दैट। सो होप सो ये 7 टिप्स आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बस इनको आप इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करिए।